गर्दी, पानी की बिछाड़ें और सड़कें पटवाई गई, ये सब सरकार की तरफ से हो रहा है। हमारे किसान बड़े शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इन कानून के तीनों कानून रद्द होना चाहिए। अपने आप कानून बना लिए, अपने आप पास कर लिए और बता दिया भी हाँ पास हो गए कानून। ये क्या बात हुई? जिनके लिए कानून बनाए कम से कम उनसे पूछो तो सही। मोदी सरकार तो बिल्कुल खरीदी हुई है अंबानी की। हाँ, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे मोदी सरकार के होते हुए, तो कभी भी नहीं आएंगे। इतना अड़ियल कभी नहीं हो सकता। इतना प्रधानमंत्री को इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए। उसने देश चलाना है ना, देशवासियों की बात तो सुने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मेरे साथ काफ़ी महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करता हूं। सरकार और किसानों के बीच वार्तालाप हुई है, कई मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या लगता है, सरकार कुछ करने वाली है? सरकार अभी हमारे किसानों को टरका रही है, क्योंकि बात करते हैं पर कोई फैसला नहीं, ठोस फैसला नहीं निकालते। सो हमारे किसानों की यही मांग है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, और सरकार इनको मूर्ख बना रही है। और अभी सरकार को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आंदोलन है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जेकर सरकार मांगे ना मानेगी तो इस सरकार का एक घातकारी रूप धारण करेगा। नहीं, कई सारे संशोधन सरकार ने करने की बात करी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं माने, इसका मतलब ये है कि आप सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी के प्रवक्ताओं का? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार हमें टरका रही है, इसीलिए मूर्ख बना रही है। जो उन्होंने कानून निकाले हैं कि ये किसानों के पक्ष में है, तो किसान बड़े पढ़े लिखे हैं। उन्होंने जो वार्तालाप किया है सरकार के साथ, उन्होंने बोला है कि ये कानून हमारे काम के नहीं। और जो उनको लगता है कि ये कानून उनके किसान बोल रहे हैं कि हमारे काम के नहीं, तो सरकार को रद्द कर देना चाहिए। उनको क्या इसमें लगता है? तो इसलिए वो जो ये कानून उन्होंने पास किए हैं एक कारपोरेट घराने के लिए है, मगर किसानों के हक में नहीं है। जिनके लिए बनाए हैं कानून, जब उन्हीं को पसंद नहीं है तो सरकार को रद्द कर देनी चाहिए वो कानून। क्यों वो इसी जिद पे अड़ी है? क्यों सब लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं? क्यों इतने पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से कितने किसान आप देख रहे हो, आप ट्रालियों की ट्रालियाँ खड़ी हैं ना, कितने लोग अपना काम छोड़ के सड़कों पर आए हुए हैं। क्यों सरकार सुन नहीं रही है? क्यों हम लोगों को तंग कर रही है? हमारे ही तो चुने हुए लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो हमें अभी सपोर्ट करें। हमारी सपोर्ट करनी चाहिए हमारी मंत्रियों को। मोदी सरकार को सुनना पड़ेगा ये बात, उनको ये रद्द करने पड़ेंगे हर हालत में ये कानून। सरकार को लगता है कि आप लोग बहकावे में आए हुए हैं? नहीं बहकावे में आए। आप सोचिए, अगर एक 5 रुपए की चीज़ हमें बाद में 500 रुपए में मिलेगी, हमें पागल नहीं है? अब सभी किसान पढ़े लिखे हैं, कोई किसान ऐसा नहीं है जिनको नहीं पता, जिनको नॉलेज नहीं है। सभी पढ़े लिखे, सभी लोगों को पता है। कोई किसी के कहने पर यहाँ पे नहीं आया, कोई 200 रुपये लेके या 400 रुपये लेके यहाँ पे नहीं आया। सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं। सबको पता है कि अगर ये कानून पास होंगे तो हम भूखे मरेंगे कल को। हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? ठीक है, प्रधानमंत्री सशक्त करने की बात करते हैं, किसान को मजबूत करने की बात करते हैं, और इन तीनों कानूनों के वो फायदे किसको कर रहे हैं? अडवाणी को, अबानी को, उनको मजबूत कर रहे हैं। किसानों को कोई मजबूत नहीं है। आज तक किसान की आमदन बताइए आप क्या है? किसान तो खुदकुशी कर रहा है। पंजाब में कितने किसानों ने खुदकुशी की है? आप अंकड़े उठा के देखिए। कुछ भी नहीं बढ़ा, ये सिर्फ कागजों में बढ़ा है, बिलों में बढ़ा है। जो बिल पास कर रहे हैं वो देखने को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है सिक्का किसान के पक्ष है, लेकिन आप जब उनको डीपली सोचोगे ना, उनके बारे में देखोगे, तो आपको पता चलेगा वो कितने गलत हैं वो कानून, किसानों के कितने खिलाफ हैं वो कानून। ये जो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बार बार सियासतदान हैं, जो बार बार ये हमें बता रहे हैं कि बात इन कानूनों में कितनी बुराई है, जो बाद में हमारे सामने आएगी। इसीलिए हम आज ही चाहते हैं कि इनको रद्द होना चाहिए ये कानून। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, वो नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर ये कह रही हैं कि किसान जो है वो किसान ही नहीं है, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, बहकावे में आए हुए हैं। इसकी क्या सच्चाई है? यहाँ पर किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई किसी पार्टी के लिए नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ हाँ, किसी ने भी किसी भी किसान ने अभी तक गुंडागर्दी नहीं की। आंदोलन है जो भी हो रहा है वो सिर्फ सरकार की तरफ से हो रहा है। जो गुंडागर्दी, पानी की बिछाड़ें और सड़कें पटवाई गई, ये सब सरकार की तरफ से हो रहा है। हमारे किसान बड़े शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप देखिए, इतना गैदरिंग है यहाँ पे, इतनी गैदरिंग है, लेकिन अनुशासन है ना, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पे सिर्फ शांति से अपने नारे लगा रहे हैं, अपने मन के विचार रख रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे गुंडागर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। डेली क्यों आती? मैं यहाँ से 3 दिन से आ रही हूँ। अगर कोई मैं दिल्ली से आ रही हूँ और मैं एक समाज सुधारक हूँ, संगठन से भी जुड़ी हूँ मैं। अगर यहाँ पे गुंडागर्दी होती तो हम सेफ नहीं होते, तो हम यहाँ क्यों आते? गुंडागर्दी तो हर जगह है। आज
ज़रूरी नहीं है कि इस आंदोलन में ही गुंडागर्दी हो, डिपेंड तो हम पे करता है ना, हम कहीं भी जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए ये कि आंदोलन को बदनाम करने वाले लोग हैं, इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे, वो तो भटकाने वाला होता है कि भटकाते हैं लोग कि आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, कि भटकाया जा रहा है। भटकाने वाले काम तो वो कर रहे हैं कि आंदोलन में गुंडागर्दी हो रही है, नशा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना पर्सनल वो चीज़ें हैं, जो सरकार मुद्दा है उससे ना भटकाए ना। अगर ये जो 3 कानून, काला कानून है ये, अगर ये इनके पक्ष में भी नहीं है तो फिर, अगर इनके पक्ष में है तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? अच्छा, प्रधानमंत्री कई बार मन की बात में भी, वैसे भी वो कहते रहते हैं, विश्वास दिलाते हैं, तो आप लोगों को विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री की बात? मन की बात कितनी होती है? मन की बात जो भाषण उनके होते हैं वो हर प्रवक्ता, हर मंत्री आज न्यूज़ चैनल खोलते हैं, सब कोई बोलता है, बताता है, वायदे करते हैं। कहाँ वो कौन से वायदे पूरे हो गए? आप ये बताओ, आप भी इस देश के नागरिक हो, कौन से वायदे पूरे हो गए? या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान मजबूत हुआ है, लेकिन जो कानून अभी आ रहे हैं वो नहीं है। किसान तो मजबूत होगा ही जब वो मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। विदेश, किसान के बच्चे आज विदेश जा रहे हैं। देखो, हम आज यहाँ दिल्ली के लोग हैं, अभी तक हम विदेश नहीं गए, लेकिन देखो किसानों के बच्चे विदेश से आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है इस देश के किसान के लिए, प्राउड की बात है कि हम यहाँ दिल्ली में रहकर आज तक विदेश नहीं गए और वो किसान का बच्चा विदेश से आके यहाँ सपोर्ट कर रहा है। यहाँ कोई किसी के कहने पर नहीं आया, सभी लोग अपनी मर्जी से आए हैं। सबको अपना पता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है इन कानून के। ये तीनों के तीनों कानून रद्द होना चाहिए। अपने आप कानून बना लिए, अपने आप पास कर लिए और बता दिया भी हाँ पास हो गए कानून। ये क्या बात हुई? जिनके लिए कानून बनाए कम से कम उनसे पूछो तो सही भी हम तुम्हारे लिए ये कानून बना रहे हैं, इसमें हमने ये पक्ष रखे हैं, आप देखो तो सही, उनको पूछो तो सही भी क्या आप राजी हो इस बात पे? सरकार, किसान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए नहीं है, हमारे पक्ष के लिए नहीं है, तो रद्द क्यों नहीं करते? क्यों इतना लमका रखा है इस प्रोग्राम को? क्यों इतना आपने अडवाणी और अंबानी के लिए नहीं करना चाहते? इंडस्ट्रीज को ऊपर कर रहा है ये मोदी सरकार, तो बिल्कुल खरीदी हुई है अंबानी की। हाँ, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे मोदी सरकार के होते हुए, तो कभी भी नहीं आएंगे। इतना अड़ियल कभी नहीं हो सकता, इतना प्रधानमंत्री को इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए। उसने देश चलाना है ना, देशवासियों की बात तो सुने, अपने लोगों के दृष्टिकोण से देखे, अपने दृष्टिकोण से नहीं है। बस दृष्टिकोण जब छोटा होगा तो कैसे देश का विकास होगा? विजन बनाने की बात करते हैं और आप कह रही हो दृष्टिकोण छोटा है। दृष्टिकोण इसीलिए क्योंकि विश्व गुरु बनाने की बात तो सदियों से चली आ रही है। कितने लोगों ने बात की है विश्व गुरु बनाने की? विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की, महिला स्वावलंबन की बात होती है, किसान स्वावलंबन की बात होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की बात भी होती है, यहाँ पे लोकतंत्र की बात भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। हमारे देश का इतिहास भी आप देखते हो, गवाह है कि धर्म के नाम पे विभाजन हुआ जैसे भी, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री तो ये है ना। उस समय जो लोगों को समझ आई चीज़ें अपने हिसाब से वो उन्होंने कर दिया, लेकिन हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है और विविधता में एकता है यहाँ। और इस एकता मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सशक्तिकरण अभी उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कितनी सशक्त हुई हैं आप? हमारी जो महिलाएं हैं वो अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो मोदी के बनाए हुए काले कानूनों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और महिला में इतनी शक्ति है कि जेकर अपनी मतलब शक्ति को की सही ढंग से वर्तों करे तो इस सरकार को जल्दी ही हिला देगी। आप लोग कौन से? हम पंजाब से हैं। पंजाब से आए हैं। हाँ जी। पंजाब से। तो अभी सरकार के इस कार्यकाल को देखते हुए जो भी मीटिंग किसानों के साथ हुई है, क्या लगता है क्या कुछ करने वाली है? वैसे तो सरकार को चाहिए कि वो रद्द कर दें कानून, अच्छी बात रहेगी, लोगों के लिए भी उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि ये रद्द कर दें, अच्छा होगा। अगर वो नहीं रद्द कर रही तो संघर्ष तो चल ही रहा है, फिर उसके बाद सरकार का जैसे वो कह रहे हैं संशोधन नहीं, संशोधन जब हमें पसंद ही नहीं है, जब हम सहमत ही नहीं है। संशोधन किन के लिए करना है? किसानों के लिए कर रहे हैं ना। किसान बोल ही रहे हैं कि हमें संशोधन पसंद ही नहीं है, हमें पसंद नहीं है, वो हमें रद्द चाहिए तो रद्द चाहिए। हाँ, क्योंकि संशोधन वो उन्हीं बातों के लिए कर रहे हैं जो उन्हें लग रहा है कि भी ये ठीक है, बस उनके लिए संशोधन कर रहे हैं। लेकिन वो संशोधन के बाद भी वो बिल हमारे पक्ष में नहीं है। किसान बोल रहे हैं ना ये बात कि उनके पक्ष में नहीं है, उनको पता है, वो इसीलिए रद्द चाहिए बस वो।